मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर। देख पूरे विश्व को हिला न दे तो कर, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। बिना बुढ़ापे के सारे लक्षण आ जाना, किसी भी कार्य में उत्साह न रह जाना, थोड़ा परिश्रम होने पर हाँफने लगना, और एक दिनचर्या कभी नहीं रहना। जो ब्रह्मचारी नहीं, वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का पक्का पक्का। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आपका, सकल दिवस द्वंद जात रात सर्व सोई। सेवक जी महाराज, जहां तहां अन्न खाते, बाजार का भोजन हो, बोले ब्रह्मचारी जी हैं। नहीं हो पाएगा भाई, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। नाम लिख सकते हो, टाइटल तो बन सकता है, लेकिन सही माने में आपका ब्रह्मचर्य, जब तक आपका आहार शुद्ध। यदि छंदो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंदो, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। जब साधक परम तत्व भगवान श्री हरि का विचार करके भजन साधन में लगता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे अपने को बचाता है, तो उसके पास सिद्धियां आने लगती है। माया नगरी में बहुत सावधान। अगर यहाँ भजन कर ले गए तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो गया, अगर भजन नहीं किए तो यहीं फंस जाओगे, फिर बार बार योनियों में बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। यदि आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, आप कोई सामान्य नहीं हो, आप विरले हो। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, एक होता है, करोड़ों में कोई एक है। ये बच्चे यदि वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लें। यदि आपने ब्रह्मचर्य पालन किया, आप करोड़ों में एक हो गए, करोड़ों व्यक्तियों में। बहुत शांति से भजन में लगे हो, ऐसा माया जाल रच दिया कि अब लगा, अरे अब क्या होगा, किसकी सलाह ले, किससे मिले, ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, छूटा भजन छूटा। जो चतुर है, मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, पर नाम नहीं छोड़ूंगा। हो सकती भी इंद्रिया और शासन में आप देखना न चाहे, सुनना न चाहे, बोलना न चाहे, चखना न चाहे, पर भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला नहीं। ये बहुत भयानक शत्रु है काम, जनेन्द्रिय जन संयोग जन्य काम। सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी खाता नहीं। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ये मन पूरे जीवन भर फंसाए रखता है। ये भोग लिया, ये भोग लो, ये देख लिया, ये देख लो, ये सुन लिया, ये सुन लो, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए? उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा। पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं, और जहां स्वयं में मन की जलन माना तो मन हमें गुलाम बनाकर मनमानी आचरण कराता है। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे, मुझे मार जाए, वो स्वीकार है। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है?
अगर प्राण भी बलिहार करना पड़े तो कर देना चाहिए, पर हित लाग। ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए, ऐसे सुगंधित तेल लगाना, फुसफुस डाल के चलना, दुर्गंध इससे नहीं ढकेगी तुम्हारी फुसफुस से, तुम्हारी वासना ही दुर्गंध है। वासना को हटाओ और उपासना को बैठा लो, तुम्हारी सुगंध से संपूर्ण देश पवित्र हो जाए। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, भगवान के निज अंश हो, समझो। सच्चिदानंद प्रभु के अंश होकर देह राग में कैसे तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो। जिसे ब्रह्मचर्य रहना उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। ऊपर से लगा, नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम जो भी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि हम विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र तुम अपने रूप का संवरण करो मेरी सामर्थ्य में। और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है। अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट है, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्त मैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है। आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, अब मन जिस विचार में फंसा देता है बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभ हो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। तो टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में।
लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताड़ ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जब पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओगे। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता। उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। मान प्रतिष्ठा भोग वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है। खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देती है माया। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। तो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते हैं। और तुम 2-4 बातें कही वो भाग गई, उसके साथ तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है। देखो प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। और यहाँ साक्षात उर्वशी एकांत समय स्वर्ग की रमणीयता बार बार आग्रह करे कि मैं तुम्हारी भक्त हूं। इंद्र ने आदेश किया मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा अनिंदिते, मैं सत्य वचन कह रहा हूं। दिशा और विदिशा की अधिष्ठात्री देवियां मेरे इस वचन का अनुमोदन करें। माता कुंती, माद्री और सची और आप, इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं है। हमारी प्रार्थना को मांगिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट। तो सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। जी अगर कोई कह दे जाओ कृपा हो जाएगी तो कृपा नहीं होती। अच्छा नहीं होना, हम हाथ धर दे, अगर ऐसे कृपा हो जाए तो हम हाथ रख दे भाई। काहे को हम बोले तुम सुनो, कुछ नहीं होने का। अब हम कह रहे जाओ राधा राधा जपो कृपा हो जाएगी। अब जपो राधा राधा। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, कोई नशा मत करो, नाम जप करो, दूसरों का परोपकार करो, कृपा ही कृपा है और हो जाएगी। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की, उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। सुबह 10 बजे तक सो रहे, व्यायाम क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, आसन क्या करेंगे। सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु, बुद्धि, स्त्री, कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है।
ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाए। आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है। ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है, इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो, अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना। भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग डरता है नाम जापक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना, कोई काला जादू दुनिया का जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।